अगर सरकार के योजनाओं का उल्लेखन बैठ के बेहतर ढंग से किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य में चुनाव होता है उस उल्लेखन में आपको उस राज्य का नाम बार बार नज़र आएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान अनाज देने की बात कही, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उन्होंने जिक्र किया छठ का। बिहार में छठ बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गौरतलब है कि एक ट्वीट उन्होंने किया जो भोजपुरी में था, उसके बाद मैथिली में था, बंगाली भाषा में भी उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन जिस तरीके से बिहार का नाम बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुबान पे आ रहा है, वो संकेत देता है कि बिहार में चुनावी मोड ऑन कर दिया है उन्होंने। और जब भी कोरोना की बात हो रही है तो बिहार का विशेष तौर पर चर्चा किया जा रहा है। खैर, क्या बातें प्रधानमंत्री लोगों को समझाना चाहते हैं, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रालोसपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा। जानना बेहद ज़रूरी है कि हर बातों में बिहार की चर्चा क्यों, कल्याण की बात कर रहे हैं। अब बिहार की चर्चा क्यों नहीं करेंगे? आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का जो चुनाव है वो सर पे है और इमोशनल करने की राजनीति इन लोगों की शुरू से रही है। आपने देखा है कि राष्ट्र के मुद्दे पर कैसे इमोशनल करके ये लोग वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। तो ठीक उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि बिहार का चुनाव सर पर है। आप महागठबंधन और एनडीए की बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अगर कोई चीज़ कहीं रखी होती है तो वही इंसान पहले उठाता है उस चीज़ को जिसको इस बात की इनसिक्योरिटी होती है कि शायद ये चीज़ मेरे हिस्से में नहीं आ पाएगी। ठीक उसी तरह से एनडीए के लोग इस बात को जानते हैं कि चुनाव में उनकी बुरी हार होने वाली है। इस वजह से शायद वो लोग कोरोना जैसी महामारी में जो लोग फंसे हैं उनकी सुध लिए बगैर चुनाव की तैयारी कराने में इतने व्यस्त हैं। वर्चुअल रैली कर रहे हैं, लगातार संगठनों की बैठक कर रहे हैं। तो यही इनकी मंशा रही है शुरू से, इमोशनल करना है, इश्यूज़ को चुनना है और लोगों का वोटों का ध्रुवीकरण करना है। मिथिलांचल से आप हैं, मिथिलांचल में भी ट्वीट किया है उन्होंने। क्या लगता है कि जो कार्ड खेलना चाहती है बीजेपी हर वक्त हिंदू मुस्लिम की भाषा को लेकर, बोली को लेकर, वो कार्ड तो नहीं खेल रही है? देखिए, आप सब जानते हैं कि मैथिली जो है वो बहुत ही कर्णप्रिय भाषा है और बहुत ही मधुर भाषा है। संयोग से मेरा भी मदर टंग मैथिली ही है। तो आप रहने वाले गुजरात के हैं, आप कभी बिहार के बेटे बन जाते हैं, कभी आप उत्तर प्रदेश के बेटे बन जाते हैं। जब जहाँ चुनाव होता है वहाँ के बेटे, वहाँ के सपूत बन जाते हैं। आप लोगों को इमोशनल करने का एक प्रयास ज़रूर करते हैं, लेकिन लोगों तक इस बार राहत नहीं पहुँच पाई है। और इस बार जो व्यापक महामारी थी वह किसी एक इलाके तक सीमित नहीं थी और बिहार तो इससे एकदम अछूता नहीं था। यहाँ के जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो बाहर फंसे हुए थे, उनको वापस आने में कितनी कठिनाई झेलनी पड़ी है और अब तक उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं पहुँच पाई है। ये सारी बातें उजागर हो चुकी है। तो आप लाख कोशिश कर लें, आप मैथिली में बोलें, आप भोजपुरी में बोल लें, आप मगही में ही क्यों ना बोल लें, लेकिन जनता इस बार आपकी सुनने वाली नहीं है। मीठी मीठी बोली बोलकर तो लुभा रहे हैं। आप लोग के यहाँ क्यों अभी तक समझौता नहीं हो पा रहा है? क्यों आप लोग एक मंच पर नहीं बैठ पा रहे? देखिए, मैंने कहा, आप तो अरुण जी लगातार इस बात को कवर करते भी हैं। पिछले दिनों भी हम लोग मिले थे तो मैंने कहा था कि समय रहते सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। अभी आपने देखा है कि शक्ति सिंह गोहिल वाला भी जो मामला था कि उन्होंने भी बयान दिया कि महागठबंधन के सभी घटक दल बैठेंगे। तो बहुत नॉर्मल सी बात थी, बहुत जेन्युइन सी बात थी। और वही बात हम लोग भी दोहरा रहे थे कि पांचों लोगों को मिलकर फैसला लेना है तो समय रहते पांचों लोग एक साथ बैठ जाएंगे और बैठकर निर्णय ले लेंगे कि महागठबंधन का नेता कौन होगा, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कैंडिडेट्स कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें तय कर ली जाएंगी समय रहते। कोऑर्डिनेशन पर तेजस्वी यादव चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप लोग कोऑर्डिनेशन की मांग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चर्चा कर लेंगे, बैठेंगे तो चर्चा कर लेंगे। इसमें उतना हतोत्साहित होने के लिए या इतने चिंतित होने की कोई बात नहीं है। आपने देखा है कि सभी दल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं और कोई नाजायज़ सी बात नहीं है। अगर 5 लोगों को मिलकर कोई निर्णय लेना होगा तो किसी एक के घर में तो हो नहीं सकता है, उसके लिए 5 लोगों को बैठना ही पड़ेगा। तो बस वही सिंपल सी और छोटी सी बात है कि 5 लोगों को बैठना है, बैठकर निर्णय लेना है। समय रहते कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन जाएगी और सब कुछ सुचारू ढंग से हो जाएगा। फिलहाल हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि कोरोना जैसी जो दिक्कत आई है उसमें जो भी लोग जूझ रहे हैं उनकी आवाज़ को हम बुलंद करें विपक्ष होने के नाते। नाजायज़ नहीं है मांग तो क्या नज़रअंदाज है? ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। आप तो देखते हैं लगातार वो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम बैठेंगे ही नहीं, हम तय ही नहीं करेंगे, हम करेंगे नहीं। हर पार्टी का अपना अपना दायरा होता है। आप समझ सकते हैं कि आरजेडी के लोगों ने अगर तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम बैठेंगे ही नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे। कहाँ ऐसा होता है?
लोग बैठते ही हैं, बात ही करते हैं, तो कोई नज़रअंदाज करने जैसी बात नहीं है मेरे हिसाब से। अभी तो कांग्रेस के लोग भी व्यस्त थे इस राहत कार्य के चीज़ों में। अब बिहार का चुनाव चूँकि सर पर है और ये लगभग तय हो चुका है कि बिहार का चुनाव समय पर होगा, तो लोग बैठेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा।